नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की इनकी कथा को आगे बढ़ाते हुए अब आगे की कहानी के विषय में इनके पत्र के माध्यम से जानते हैं। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी, दिल्ली से अप्सरा दीक्षा लेकर आ गया हैदराबाद। अब मैं 1 महीने काम किया और 2013 फरवरी महीने में शुक्रवार को साधना शुरू कर दी। शाम के समय 9:30 बजे से स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कक्ष में गया और पीली धोती वस्त्र धारण कर पीला आसन बिछाकर आसन को प्रणाम किया और बैठकर दीपक प्रज्वलित कर संकल्प लिया और दैनिक साधना पूजन विधि पुस्तक से गुरु और गणेश पूजन कर अप्सरा देवी का जैसा विधि में वर्णन दिया था, गुरुदेव, मैं उसी तरह अंगन्यास और पूजा, पंचोपचार, यंत्र और माला आसन का भी पूजन संपर्क किया और संकल्प इस प्रकार था। अप्सरा मंत्र का नित्य 21 माला मंत्र जाप 31 दिन तक करना था। मैं 21 माला मंत्र जाप पूरा करके आसन के नीचे जल डालकर उठ गया। ऐसा करते साधना 31 दिन पूरा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तब मैं गुरु भाई के पास कॉल किया और जैसा असफलता मिली थी वैसा ही बताया। तब गुरु भाई बोले कि उसी साधना विधि से फिर से चालू कर दो और जब तक अप्सरा का दर्शन ना हो जाए बार बार उसी साधना को दोहराते रहो और उसी प्रकार से संपन्न करते रहो। मैं आप सबको यहाँ बता दूं कि उस पात्र में 4 रूपों में साधना करने के लिए लिखा गया था। पहला प्रेमिका, दूसरा माँ या बहन, तीसरा दोस्त या साथी के रूप में। इस प्रकार से खासकर स्त्रियों के लिए बताया गया था। एक साधिका के बारे में और चौथा पत्नी के रूप में। मुझे पत्नी रूप में पसंद आया और मैं इसी प्रकार संकल्प लेके प्रारंभ कर दिया। तब मैं इसी विधि से पुनः चालू कर दिया। इस बार कुछ हवा आने लगी और कुछ सुगंध का एहसास हुआ और मैं पहले जैसा खुश रहने लगा। इस बार इसी तरह बीत गए और साधना पूर्ण हो गई। अब मैं थोड़ा निराश हो गया था, पर पुनः उसी अनुभव को याद करके सोचता था और फिर चालू कर दिया। अब जब 14-15 दिन बीत गए तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो और मैं बिना आंखें खोले मंत्र जाप पूरा किया। इस प्रकार इस महीने में यह भी इसी प्रकार साधना संपन्न हो गई। मैं फिर निराश हुआ और गुस्सा भी आया कि साधना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सोचा कि अगर 20-22 1-2 महीने में कोई अप्सरा आ जाती तो आज के समय में स्वर्गलोक ही खाली हो जाता और इंद्रदेव का स्वर्गलोक सौंदर्य से खाली पड़ जाता। मैं पहले भी बहुत चमत्कार और ऐसे जादू और तिलोत्तमा अप्सरा का अनुभव, इस बार बहुत अनुभव को याद किया। ऐसा सब सोचकर फिर भी विश्वास बनाया और साधना चालू कर दी और मैं पुनः गुरु धाम फोन भी नहीं किया। इसी प्रकार उत्साह से साधना बार बार संपन्न करते रहा। इस प्रकार अब 3 महीने बीत चुके थे और कुछ ज्यादा इस क्षेत्र में जानकारी तो थी नहीं। अब 4था महीना चल रहा था और मंत्र जाप करते 10-11 दिन बीत गए थे। तब ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है और कुछ पायल की आवाज आई, छम छम, जैसे आप किसी स्त्री के पैर में बंधी पायल की आवाज को सुनते हो, लेकिन कुछ उससे ज्यादा मधुर स्वर था इस पायल में। ठीक मेरे पीछे खड़ी होकर पैरों को झांक और झम कर
लगभग 1:30 बज रहे होंगे। उस समय टाइम याद नहीं है, पर कुछ अंदाजा इसी प्रकार का था। तब इस समय मुझे कुछ नींद आ रही थी। पैरों के ऐसे झनकोरे आने से मेरी पूरी नींद उड़ गई और कुछ भय जैसा प्रतीत हुआ था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसे क्या बोलूं। तब वह कान में बोली कि आप रात्रि काल में उस जगह आ जाओ जहां पहले जाया करते थे घूमने, शमशान में। इतना कहकर वह वहां से चली गई और दोबारा नहीं आई। मैं साधना पूर्ण कर चुका था। मैं दिन में जाता था पर कुछ ध्यान कर बैठा रहता। जैसे शाम होती मैं ढेर के मारे अपने रूम पर आ जाता और अब साधना पुनः चालू नहीं किया, क्योंकि वह आवाज प्रत्यक्ष थी और मैं यही समझ रहा था कि शायद वह इधर उधर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहती, इसलिए मुझे शमशान में बुलाई है, क्योंकि उधर कोई रात्रि काल में नहीं जाता था। तब मुझे ऐसे देखती तो वह पुनः सोपान में आकर रात्रि में आओगे तब दर्शन दूंगी बोलती। एक बार फिर से हिम्मत करके गया और जैसे 7 बजे मैं वहां से भागकर पुनः रूम पे आ गया। लेकिन मेरा मन कहाँ लगना था। मुझे दर्शन की प्यास जो लगी थी, कब दर्शन करूं। गुरुजी, मैं हनुमान चालीसा पाठ पहले से करता था, इसलिए पूरा याद था और इसी भरोसे से मैंने सोचा अब चाहे जो हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा। गुरुजी, मैं खाना पीना सब कुछ उस दिन छोड़ दिया। केवल फल और दूध का सेवन, शाम को थोड़ा पानी पीना जिससे लघु शंका न आए, और 1 बोतल पानी साथ ले गया। गुरुजी, मैं शाम को रात्रि में 7 बजे वहां पहुंचा और एक पेड़ के नीचे मोबाइल टॉर्च की लाइट से देखकर हनुमान चालीसा पढ़कर पानी से अपने चारों तरफ घेरा बना दिया और वहीं पर एक कपड़ा बिछाकर आसन पर बैठकर ध्यान करके अप्सरा मंत्र जपने लगा। कुछ देर बाद मंत्र जाप बंद हो गया और मेरा ऐसा ध्यान लगा कि मेरी जब आंखें खुली और मोबाइल में टाइम देखा तो 11:50 हो रहे थे और मुझे तब भी थकान नहीं आई और मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक दर्शन नहीं देगी मैं पूरी रात यहीं रहूंगा। इतना कहते ही कुछ पेड़ के पीछे से आवाज आई, घुड़ घुड़। एक बार ही मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मन कहने लगा भाग जाए यहां से, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी मैं हनुमान चालीसा पढ़कर रक्षा के कारण सुनिश्चित होकर बैठ गया था। अब क्या सुन रहा हूं कि अंधेरे में घुड़ घुड़ करती खांसते हुए आदमी की आवाज मेरी तरफ आ रही है और मैं फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और वह प्रेत वहां से भाग गया। अब कुछ देर तक शांति थी। मैं फिर सोचा अब क्या होगा, भगवान मैं यहाँ क्यों आया था। उसके कुछ देर बाद कुछ आवाजें आने लगी और मैं जब इधर उधर देखता तो अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब आगे क्या देखा कि कुछ बड़े बड़े लाल 8-10 आंखें दिखाई दी और मैं बहुत तेजी से ढेर गया और डरने की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल बाहर हो रहा था। इतने में वह सब जब पास आई तो देखा कि भेड़िया और गीदड़ियां जैसी सब लग रही थी और मैं किसी तरह कांपते हुए अपने आप को कंट्रोल रखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आगे बड़ी स्थिति खराब थी जब वह मेरे रक्षा घेरे तक आ गई और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सोचने लगा यहां से आगे अब मेरा जीवन नहीं होगा। वह सब भेड़िया और गीदड़ियां
इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले थे जिन्हें देखकर डर लगता था। उनके दांत बाहर निकले हुए थे, जिसे देखकर मैं उनके आगे एक मच्छर से कम था। अब मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो वह सब गीदड़ियां मेरे पास आकर रुक गईं और मेरे चारों तरफ घूमने लगीं। तभी मेरे शरीर के अंदर से एक लाल रंग का रेशमी प्रकाश निकलने लगा और वह कुछ दृश्य एक क्षण के लिए वहां से फिर वो भाग गईं और सब गायब हो गईं। मैं उस प्रकाश को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोने लगा। तब वह रोशनी कम होकर एक बहुत ही बूढ़े बंदर जैसा रूप ले लिया, पर तेजोमय रूप, ऐसा स्वरूप था, ऐसा लग रहा था कि पूरा फेस यानी चेहरा हजारों साल पुराना रूप है। बड़े बड़े सफेद बाल, सोने का चमकता हुआ मुकुट, सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी। वह चेहरा ऐसा ही लग रहा था कि मैं यहाँ उस रूप को लिखने में समर्थ नहीं हूं। मैं उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हो। तब उस रूप के मुख से संतमय और गंभीर आवाज आई और बोले, मैं राम भक्त हनुमान हूं। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उनके सामने रो रो कर सब कुछ बताया। तब वह बोले, वत्स मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इतना कहकर संत हो गए और तब मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके पूरे शरीर का दर्शन करना चाहता हूं। तब कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, वत्स तुम तो क्या तुलसीदास जी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरे इस स्थूल शरीर का कलयुग में दर्शन करने और तेज सहने की क्षमता नहीं रखता है। अगर उसके अंदर एक प्रबल भक्ति भाव और समर्पण हो अथवा साधना करने की क्षमता का विकास हो गया हो, उसके पश्चात ही मेरे सूक्ष्म शरीर का दर्शन अपने दिव्य चक्षुष के जागृत होने के कारण कर सकता है। भगवान बोले, वत्स तुम इस समय मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हो, यह हमारे स्थूल शरीर का प्रतिबिंबात्मक स्वरूप है। मैं इस समय समाधि के माध्यम से इस प्रकार तुम्हारे प्राण संकट में देखकर ऊर्जा रूप में प्रकट हूं। हे बालक, इस समय जिस प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन कर रहे हो, यह हमारे स्थूल शरीर का ही प्रतिबिंब है। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उनको ही यह स्वरूप सुलभ हो पाता है। तो तन मन वचन कर्म वाणी और दृष्टि से पवित्र होता है, उस भक्त पर मेरी कृपा बनी रहती है। और जो गुणों को धारण कर भक्ति भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरु और भगवान की सेवा करके मुझे प्रसन्न कर लेते हैं, वही मेरे दर्शन के अधिकारी होते हैं। गुरु जी, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि कृपा सबको मिलती है जो जो पूजा भक्ति साधना करते हैं। अगर बिना गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण किए किसी भी देवी देवता के दर्शन के अभिलाषी होता है तो इसका परिणाम भी आगे बहुत बुरा होता है। इसलिए गुरु के निर्देश से ही साधना पूर्ण करें, क्योंकि आपकी दृष्टि कैसे खुलेगी गुरु को अच्छी तरह से पता होता है। बिना दृष्टि खोले अगर किसी कारणवश सामने भगवान खड़े हों, अगर उसे में देखने की दिव्य दृष्टि नहीं है तो आपके पास, तो फिर आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी दृष्टि ना खुल गई हो। अगर कोई पूजा पाठ करता है और वह अगर किसी कारणवश नित्य हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाता है, तो वह भक्त हर एक मंगलवार को मंदिर जाकर तुलसी दल के साथ मोती चूर के लड्डू भी चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कृपा बनी रहती है और स्वतः ही संकट टल जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि से भी रक्षा करते हैं बजरंग बली। आगे भगवान कहते हैं, हे वत्स तुम अगले 3 जन्म के पूर्व मेरे
राम प्रभु के भक्त थे और हम दोनों में तुम कोई अंतर नहीं समझ रहे थे। इसी कारण से राम प्रभु ने मुझे आज्ञा दी और आशीर्वाद भी, तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है और इस जन्म में भी सुख में दुख में तुम मेरा स्मरण और पाठ किया करते रहना। इस कारणवश प्रत्यक्ष दर्शन देने का निर्णय भगवान ने दिया। अपना बालक और वत्स कलयुग में ऐसे भक्त हैं जिसे यह स्वरूप सुलभ है और दर्शन देते हैं। ऐसा सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया और मैं उनके उसी मुख को निहारता रहा। और तब आवाज आई कि हे वत्स, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन अब भी करना चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं बचा है, सब तो मिल गया है, आगे सब कुछ आपका ही है, आप ही जानो। तब खुश होकर प्रसन्न मुद्रा में मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के ऊर्जा रूप दर्शन देकर बोले, वत्स तुम वचन दो, मेरे इस संपूर्ण रहस्य को किसी को नहीं बताओगे? तब मैंने कहा, प्रभु यह स्वरूप किसी को नहीं बताऊंगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो केवल जो पहले देखा है और दर्शन किया है वही स्वरूप का वर्णन करूंगा। गुरुजी, मैं उस समय बोल नहीं पा रहा था। तब डर के मारे उन्होंने कहा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, हनुमान हूं। तब यह सब बात कर पाया और हनुमान जी पुनः उसी प्रकार आ गए और समाधि के माध्यम से अपने स्वरूप का ऊर्जा तेज मुझे दर्शन करवाए। और उस समय ऐसा ही लग रहा था जैसे पर्दे वाली टीवी चल रही हो, चलचित्र चल रहा हो और प्रकाश लैंप मेरे शरीर से निकल रहा हो, आगे चित्र रूप में दिखा रहा था। गुरुजी, अब बजरंग बली गुरुदेव का मुख बहुत ही बड़ा बन गया था आशीर्वाद मुद्रा में, और मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए वह अदृश्य हो गए। गुरुजी, मैंने भगवान से बहुत प्रश्न किया था, इसलिए क्षमा मांगा। गुरुजी, मैं जितना बताया हूं उतना ही बात नहीं है, और उनसे कई रहस्य मैंने पूछे थे और सबका जवाब देते हुए उन रहस्य को गुप्त रखने को बोले थे। गुरुजी, मैं कुछ प्रश्न केवल नाम के लिए बता रहा हूँ। क्या घर में आपका दर्शन हो सकता है? क्या शमशान में आपकी सिद्धि हो सकती है? क्या आपके दर्शन का कोई और मार्ग है? क्या आपके दर्शन कोई सामान्य व्यक्ति साधक कर सकता है? क्या हनुमान चालीसा से पाठ से घर में या हनुमान मंदिर में कोई दर्शन कर सकता है और किस विधि से कर सकता है? ऐसे और भी कई सवाल हैं। इस समय खुली आंखों से कौन सी अवस्था में दर्शन कर रहा हूँ? दयालु कल्याण में हनुमान एक अपना बालक जन मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें दिए और इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैं 3 जन्म पूर्व भगवान का नाम इस प्रकार से लेते रहता था, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। अंत में सीताराम सीताराम सीताराम। पुनः उस पर आते हैं। भगवान हनुमान मुझे सावधान करते हुए इस कलयुग में इन सब गुप्त रहस्यों को गुप्त रखने को बोल गए, और जब कोई ऐसा समय आएगा कि किसी को प्रदान करना पड़ेगा तब वह मुझे ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे, और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही योग्य बताया है। गुरुजी, अब प्रभु हनुमान देव अदृश्य हो चुके थे, इसलिए गुरुदेव बोलता हूँ कि गुरु रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन बिना गुरु मंत्र धारण किए और गुरु मंत्र बिना अनुष्ठान किए इनको सीधा गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। एक भक्त के लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। आगे गुरुजी, अब प्रकाश गायब हो चुका था और पुनः अंधकार छा गया। कुछ आगे से हंसने की आवाज आई और तब देखा कि आगे कुछ थोड़ा थोड़ा सफेद और कई प्रकार की रोशनी आने लगी। कुछ ही मिनट में उस रोशनी में से एक बहुत बड़ा पैर दिखा, अंगूठे के बल से और ऊपर की एड़ी तक उठी हुई थी। ऐसा देखकर मोबाइल से उस तस्वीर का फोटो खींच लिया और मैं फट से मोबाइल जेब में रख लिया। अब धीरे धीरे ठीक इसी तरह दोनों पैर दिखने लगे और देखा कि दोनों पैरों में पायल के कई मोती, हीरा जड़ित मणियां आदि से सुशोभित है और बहुत ही सुंदर है, और कुछ सफेद कुछ लालिमा लिए हुए पैरों का कलर था। अब वह स्वरूप धीरे धीरे ऊपर की ओर बनता जा रहा था, और जब पूरा बन गया तो देखा कि उसके कमर में सोने के गहने और सजे शरीर में हर जगह पर बंधे थे। 10 से 15 फीट तक की होंगी। तो मैं उसके सामने एक बच्चा था और मन करता था कि उसका दूध पान कर लूं। गुरुजी, वह स्त्री निर्वस्त्र थी और उसका गुप्तांग इतना बड़ा था
और वक्षस्थल दूध भी इतने भारी भारी थे कि मैं सोचने लगा कि इसके पास कोई कपड़ा नहीं था क्या? क्या यह मेरे सामने ऐसे ही आ गई? इसको तो शर्म नहीं आती है। फिर सोचा शायद यह औरत इतनी बड़ी है इसलिए कोई सिलाई के माप वाले कपड़े कहाँ से मिलेंगे। मैं इस समय एक बालक था इसलिए ऐसा सोचता था। और जैसे वह औरत मेरे मन की बात जान गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी, तब उसी समय कुछ बारिश जैसी बूंदें मेरी आंखों के ऊपर टपकी, क्योंकि मैं उसे ऊपर मुंह करके देख रहा था और इस समय मेरे मन में कोई वासना भी नहीं थी। मेरी आंखों में बूंद पड़ी, मैंने आंखें बंद कर लिया। और आगे क्या हुआ गुरुजी, यह अनुभव जल्द ही भेज दूंगा। तब तक के लिए गुरुजी ईमेल में जो फोटो सेंड कर रहा हूं, आप फोटो को देखकर समझ सकते हो कैसा था वह दृश्य। बाकी इस फोटो के विषय में अलग से लिखकर बता दूंगा, यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन का अंतिम अनुभव पूरा हो जाएगा तब आप ही समझ पाएंगे गुरुजी इस फोटो के रहस्य को, और मैं आपको इसका गुप्त रहस्य अंत में बता दूंगा, अन्यथा अभी बताने से फायदा नहीं है। इस लेख में तो बताने का कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए गुरुजी प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ पार्वती, जय शिव भगवान। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने इस अनुभव को प्रकट किया है और इसके माध्यम से उन्होंने हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त की, हनुमान चालीसा के माध्यम से, और साथ ही अप्सरा के दर्शन और छवि भी बनकर उन्हें दिखाई दी है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।